हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं, श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या 16 और 17 हमने पढ़ना है। मेरे ख्याल से 16-17 नंबर श्लोक मैंने आप सबको पढ़ाया था और इसकी रीडिंग हो चुकी है, बट पीछे किसी ने शायद पढ़ा नहीं अभी तक। तो एक बार फिर से हम 16-17 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसकी रीडिंग करके हम अनुवाद और तात्पर्य पे चर्चा करेंगे। तो मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया करके सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। निशम्या प्रेष्ट माया मायांतम, वसुदेवे महामनः, अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः, प्रद्युम्नश्चारुद्देश्यश्च साम्बो जाम्बवती सुतः, प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशया नासना शयनासना भोजनाः, निशम्य पृष्ठमायान्तम्, वसुदेवे महामनः, अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः, प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः, प्रहर्ष वेगोच्छ्वसिता शयनासना भोजनः। धन्यवाद सभी भक्तों का। भक्तों से प्रार्थना है कृपया करके अपने हैंड रेस करेंगे जो श्लोक पढ़ना चाहते हैं। जो भक्त श्लोक पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेस करेंगे। कोई नहीं पढ़ना चाहते? सुधाकर प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामना अक्रूरच्च उग्रसेनच्च रामच्च अद्भुतविक्रमा प्रद्युम्नच्च रुदतेष्णच्च शाम्भो जाम्बवती सुता प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासन भोजना। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। वृषाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। निशम्य पृष्ठमायान्त वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामाश्च भूतविक्रमा प्रद्युम्नश्चारुदेक्षेश्च साम्बो जाम्बवती सुता प्रहर्षवेगोश्च शयनासन भोजना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आद्यायन प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। निशम्य पृष्ठ मायांतम वासुदेवो महामना अक्रूरश्च उग्रसेनश्च रामश्च अद्भुत विक्रमा प्रद्युम्श चारुन्देशनश्च साम्बो जाम्बवती सुता प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित शरणासन भोजना। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। शिखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निश्चमय पृष्ठमायन्तमः वासुदेवो महामनः उग्रेशनश्चय रामश्चय अद्भुत। ये क्या है प्रभु जी? अद्भुत विक्रमः। अद्भुत विक्रमः प्रद्युम्न चय देष्णः चय शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोश्चय शीत शयनाशन भोजनः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम। निशम्य पृष्ठमायान्तं वासुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमा प्रद्युम्नश्चारु देशनवश्च वशाम्बो जाम्बवती सुता प्रहर्ष वेगोश्चित शयन आसन भोजना। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धर्मराज प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। निशम्य पृष्ठम आयंतम वासुदेव महामना अक्रूर च उग्रसेन च राम च अद्भुत विक्रम पत्न्युन चारुन च सांब जम्बवती सुत परश वेग उच्चसित शयन आसन भोजना। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। राधिका माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। निशम्य प्रेष्टमायन्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोश्चित शयनासन भोजनः। हरे कृष्ण। गलती होगी। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं बोल रही हूँ। प्रभु जी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन शेयर। एक बार आप दोबारा से ट्राई कीजिए। स्क्रीन ठीक है नहीं माता हुई जी, है। स्क्रीन पे आ रहा है माता जी है। जी जी, हो गई। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। निशम्य पृष्ठ मायांतम वसुदेवो महामना अक्रूरश्च योगश्रेष्ठश्च रामाश्च श्वासद्भुत विक्रम
प्रद्युम्नश्च चारुणदेशश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोश्च शित शयनासन भोजना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। जय गुरु। धन्यवाद। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरणों में दंडवत प्रणाम, सर्वसुभारती प्रणाम। हरे कृष्णा। निशम्य पृष्ठम् आयान्तं वसुदेव महामना अक्रूर च उग्रसेन च राम च अद्भुत विक्रम प्रद्युम्नाचारुणदेश च जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेग उच्छ्वसित शयन आसन भोजना। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। निशम्य पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशयनासनभोजनाः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। विशाल प्रभु जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। निशम्ये पृष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्च भूतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुणदेशनश्च साम्बो जाम्बवन्ती सुतः प्रहर्षनवेगोश्च शीतशयनासना भोजनः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी। वृषाली माता जी पढ़ेंगे। प्रभु जी, गोपी सोनी माता जी नए भक्त लग रहे हैं। गोपी सोनी माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं आज ही आई हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ से जुड़े हैं आप माता जी? मैं चेन्नई से हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, किनके संपर्क से आप आए हैं? मैं ना एक और ग्रुप में मैं ज्वाइन थी, वो संध्या दीक्षित माता जी है ना, उनके ग्रुप से मैं आई हूँ। अच्छा अच्छा, पद्मजा माता जी ने लाया है प्रभु जी। कौन सी माता जी? पद्मजा माता जी। माता जी ने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, गोपी पद्मजा सोनी माता माता जी जी चेन्नई जी में हाँ। रहते हैं। ठीक है। गोपी सोनी माता जी, आपका साधना भक्ति के ग्रुप में सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे माता जी। आप इसी प्रकार से प्रतिदिन आ सकते हैं। यहाँ पे 3 बजे रोज भागवतम की चर्चा होती है। ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद आपका। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन भक्तों ने श्लोक पढ़ा। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है और हम पढ़ेंगे। अभी हमने वैदिक डेकोरेशन पढ़ा पीछे कि क्या क्या डेकोरेशन हुआ था द्वारिका में। भगवान संवाद क्या चल रहा है अभी, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं बहुत लंबी यात्रा के बाद, जो कि हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध भी हुआ, भीष्म पितामह का देह त्याग हुआ, बहुत समय के बाद भगवान द्वारका वापस आए हैं और अपने घर पे आकर क्या कर रहे हैं, समस्त द्वारका वासियों के द्वारा जो प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है भगवान उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो अभी पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या देखा था, द्वारका वासियों ने भगवान को विशेष उपहार दिए थे, उनकी स्तुति करी थी, प्रार्थना करी थी। उसके बाद भगवान के लिए सुंदर सुंदर जो सजावटें हुई थी वो भगवान ने देखी। और आज के श्लोक में क्या हो रहा है, भगवान के जो निकटवर्ती रिश्तेदार हैं, जो भगवान के मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, वो भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो पहले ये जमाने की बात है, तो और ये वैदिक एटिकेट भी है कि पहले सीनियर लोग आते हैं, उसके बाद जूनियर्स को जाना चाहिए। तो परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं वो पहले भगवान से मिलने आ रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बच्चे वगैरह भी आएंगे। तो निशम्य प्रेष्ठ मायांतम, निशम्य का मतलब होता है सुनकर, प्रेष्ठम मतलब प्रियतम को, और आयांतम घर आते हुए। तो घर आते हुए सुना, किसको, प्रियतम को आते हुए। निशम्य पृष्ठ मायांतम वसुदेव महामनः, वसुदेव जो हैं वो कृष्ण भगवान के पिता हैं, और महामना, उनको महामना क्यों कहा, महामन उदार चेता, महामन। तो वसुदेव जी ने जब सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, न सिर्फ वसुदेव जी ने सुना, और किसने, अक्रूरश्च उग्रसेनश्च,
इसका मतलब उग्रसेन और अक्रूर ये भी द्वारका में ही रहते थे भगवान के साथ, क्योंकि हमने तो लास्ट ये वर्णन सुना कि अक्रूर और उग्रसेन जो है वो मथुरा में थे, पर यहाँ ऐसा वर्णन आ रहा है कि द्वारका में भगवान का स्वागत करने के लिए अक्रूर, उग्रसेन और वसुदेव तीनों थे। च मतलब तथा, और आगे क्या कहा, रामश्चद्भुत विक्रम। राम जो है बलराम जी को भी कहते हैं राम। चम मतलब तथा अद्भुत विक्रम, अद्भुत मतलब अलौकिक, विक्रम शौर्य पराक्रम से युक्त। तो बलराम जी भगवान का स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब हस्तिनापुर वाली यात्रा में बलराम जी साथ नहीं गए थे। बलराम जी तो जनरली भगवान के साथ हमेशा ही रहते थे। कृष्ण बलराम की लीला है, वृंदावन में भी सभी असुरों का वध होता था तब बलराम जी साथ ही रहते थे। हर लीला में भगवान साथ रहे, मथुरा भी साथ गए, मथुरा से द्वारका में नगरी भी साथ में बसाई। ये कैसे हुआ कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध था और इतनी ऐतिहासिक घटना थी, और इसमें बलराम ने कृष्ण को क्यों छोड़ दिया अकेले? कृष्ण का साथ कभी बलराम ने छोड़ा नहीं आज तक, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बलराम जी ने भगवान कृष्ण का साथ छोड़ा, और यहाँ पे भगवान का स्वागत कर रहे बलराम जी भी। कौन बता सकते हैं कि बलराम जी ने क्यों भगवान कृष्ण का साथ नहीं दिया इस कार्य में? हर लीला में भगवान के साथ ही होते थे, कोई भी ऐसी लीला नहीं है जिसमें बलराम जी उनके साथ ना रहे हो। आदि नारायण जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ख्याल है प्रभु जी कि ये जब ये युद्ध होना था तो बलराम जी को डाउट था मैं किसकी तरफ से लड़ूं, किसी तरफ हूं। उधर देखा था उधर कृष्णा है, तो कृष्णा के लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा मैं न्यूट्रल रहूं, इसलिए वो वहां से चले गए भ्रमण, ये बहाना करके मैं भ्रमण धार्मिक स्थानों का भ्रमण करने जा रहा हूं। तो शायद ये कारण हो सकता है प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद आपका प्रभु जी। हाँ, मनीषा माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दुर्योधन के गुरु थे बलराम जी, और जब भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ था तो भगवान ने जांघें दिखाई थी इशारा करके भीमसेन को, ताकि दुर्योधन की मृत्यु हो जाए। तो बलराम जी को लगा था कि चीटिंग हुई ऐसे। उनको लगा कृष्ण चीटिंग करता है, और मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, ये सब तुम अकेले करो, तो छोड़ के चले गए। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अशोक प्रभु जी ने और मनीषा माता जी ने बताया कि हमारे जो उनके जो स्वजन थे उनके आपस में युद्ध था, इसलिए उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। मगर अगर बलराम जी युद्ध में भाग लेते, जिसके विरुद्ध लड़ते, तो एक ही दिन में युद्ध खत्म हो जाता। तो इसके कारण भी उन्होंने, ये भी बड़ा अच्छा कारण था, बलराम जी का युद्ध में उतरना, इसका मतलब एक ही दिन में युद्ध खत्म हो जाता, तो बलराम जी तो इसलिए नहीं गए। ये भी बड़ा अच्छा कारण बताया, धन्यवाद। हाँ, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे सबने बताया वो भी सही है, और मेरा भी ये कहना है कि दुर्योधन ये जैसे वो गुरु भी थे, और दुर्योधन से भी उनका बहुत प्रेम था, लगाव था, तो वो मतलब नहीं चाहते थे कि मतलब दुर्योधन के विरुद्ध में जैसे लड़ूं। और फिर कृष्ण उनके भाई थे, मतलब छोटे भाई थे, इसलिए भी वो नहीं, मतलब वो न्यूट्रल रहना चाह रहे थे कि मतलब, और इसलिए वो युद्ध मतलब नहीं उन्होंने लड़ा। प्रभु जी, मेरे को तो यही लगा। नहीं, बहुत अच्छा कारण बताया रंजना माता जी, धन्यवाद आपका। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उनकी नाम है बलराम, यानी बल के ऊपर वो राम है। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, आवेश में आ जाते थे, और बल के ऊपर उनके ज्यादा विश्वास था। पर जो ट्रिक्स है, कौशल है, वो सब भगवान कृष्ण ही जानते थे। इसलिए भगवान कृष्ण से बढ़कर के चालाक देवता कोई भी नहीं है। सुभद्रा हरण से लेके दुर्योधन के कन्या के साथ विवाह तक, सांब ने उनका कन्या लक्ष्मणा से शादी भी किया था ना, उन्होंने सीक्रेट रखा था, कुछ नहीं बोलते थे बलराम को। लेकिन बलराम जब जान जाते थे अपने आप ही, तब तक वो प्रोग्राम जो कृष्ण की जो रचा हुआ चक्रांत वो खत्म हो जाता था। जैसे कि दुर्योधन वाला समर,
जब जंघा के ऊपर भीम प्रहार कर रहा था तब जाके बलराम पहुंचे, उससे पहले नहीं। फायदा क्या था, तब तक तो जो अंजाम देना था वो दे चुके थे। इसलिए बोलते ना, बल से बुद्धि बड़ा होता है। कृष्ण के अंदर बुद्धि था, कौशल था। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन उनके जैसे तो आज तक कोई निकला ही नहीं, हर चीज में एक्सपर्ट। जहां पे कोई रास्ता नहीं वहां से कोई रास्ता निकाल लेते थे, बचा लेते थे पांडवों को। पर बलराम के अंदर वो चीज नहीं था, क्योंकि शेषनाग की अवतार है ना। सांप दिमाग नहीं लगाता। बच्चे, बूढ़े, शिशु, किसी के भी ऊपर पैर लग गया डस लेता है, वो नहीं सोचता। पर कृष्ण सोचते हैं अपने भक्तों के लिए, सबके लिए, धर्म अधर्म के लिए सोचते हैं। जो अधर्मी है उसी का ही विनाश वो करते हैं। बलराम जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी उनके साथ देने को उनका मन था। इसलिए वो बलराम से हमेशा कोई भी चीज छुपा करके रखते थे, नहीं बोलते थे। और जब वो कार्य पूरा हो जाता था तब बलराम को पता चलता था। तो ये बात मानना पड़ेगा कि बुद्धि बल से हमेशा बड़ा ही होता है। कितने भी बलशाली हो, अगर बुद्धि नहीं है तो कोई फायदा नहीं उस बल का। बल के ऊपर हमेशा बुद्धि का ही जय होता है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन था आपका। हाँ मनीषा माता जी। जी प्रभु जी, वो तीर्थ यात्रा में चले गए थे जब युद्ध चालू हुआ था, तो गुस्से में आकर। हाँ, तो यहाँ पर जो है कई सारे इसके कारण बताए जाते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही था कि कृष्ण बलराम का जोड़ा था। जिधर कृष्ण उधर ही बलराम जी होते थे। ये उनकी पहचान थी। बलराम जी कभी कृष्ण का सामना तो कर ही नहीं सकते थे। और भगवान जब जब बलराम जी के पास आए, दुर्योधन आदि सब आए, गुरुदेव आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? क्योंकि भीमसेन भी भगवान के शिष्य, बलराम जी के शिष्य थे, और दुर्योधन भी, दोनों ही बलराम जी के शिष्य थे। गदा युद्ध दोनों ने बलराम जी से ही सीखा था। तो बलराम जी के सामने सिचुएशन बड़ी खराब हो गई, और बलराम जी ने सोचा, बलराम जी पूछते कृष्ण किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? तो बोला कृष्ण तो अलग ही खेल खेल गए। उन्होंने तो बोला एक तरफ मैं निहत्था, एक तरफ सेना। बलराम कहते बड़ा चालाक है, ये तो चालाकी कर गया और ये धोखे से उसकी तरफ चला गया, और ये उसकी तरफ नहीं भी गया क्योंकि युद्ध तो कर ही नहीं रहा है। तो ये सब अपने को तो आता नहीं है इतना सब करना। बलराम जी कहते मुझे थोड़ा तीर्थ यात्रा करने जाना है, मैं वहां से होकर आता हूँ। तो जैसे प्रभु जी ने भी बताया और आदि सभी भक्तों ने सब बिल्कुल सही बताया कि बलराम जी ने, क्योंकि बलराम जी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसकी तरफ से लड़ना है, क्योंकि कृष्ण टेक्निकली लड़ नहीं रहे थे किसी की भी तरफ से। तो उन्होंने तो बड़ा अच्छा तरीका चुना, मेरी सेना है एक तरफ, मैं, बलराम जी ने कहा मैं भी यही कह दूंगा, मैं नहीं हत्ता, और एक तरफ सेना, तो ये तो चला रहा है उसका रथ, मैं थोड़ा ना किसी का रथ चलाऊंगा, ये तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो बलराम जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो बलराम जी ने बोला किसी की भी तरफ से लड़ना ठीक नहीं है, और अगर मैं दुर्योधन की तरफ आ गया तो कन्हैया नाराज हो जाएगा, और अगर अर्जुन की तरफ चला गया तो मेरा ये दुर्योधन युद्ध हार जाएगा, तो फिर इसके खिलाफ कैसे लड़ूंगा, ये मेरे को इससे आंख कैसे मिलाऊंगा। तो बलराम जी ने बोला मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। तो इसीलिए बलराम जी भी यहाँ पे खड़े हुए स्वागत कर रहे हैं। प्रद्युम्नश्च, अच्छा, रामश्च अद्भुत विक्रम, राम मतलब बलराम जी बड़े शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ खड़े। प्रद्युम्नश्चारुदेशनश्च, प्रद्युम्न और चारुदेशन ये भी खड़े हैं। ये भगवान के बच्चों के नाम आ गए। अब तो सबसे पहले तो दादा का नाम आया, उग्रसेन, वसुदेव, पिताजी, दादाजी, महामन, ये लोग खड़े थे, बड़े लोग। उसके बाद में भाई का नाम आया। अब देख रहे किस तरह से बड़े से छोटे की ओर जा रहे। बलराम का नाम आया, और अब जो है नीचे की ओर आएंगे, नीचे बच्चे। बच्चों में कौन कौन है? सबसे पहले प्रद्युम्न का नाम है, बड़े, सबसे बड़ा बेटा तो प्रद्युम्न ही था, रुक्मिणी से प्रद्युम्न हुए थे। प्रद्युम्न और चारुदेशन च सांब जाम्बवती सुतः, सांब जो है वो और जाम्बवती का पुत्र, जाम्बवती का पुत्र जो सांब है वो भी खड़ा हुआ था। और प्रहर्ष वेग उच्छ्वसित शयन भोजनः, तो जाम्बवती के पुत्र और ये सब खड़े थे। उसके अलावा प्रहर्ष मतलब बड़े प्रसन्नता थी, प्रहर्ष बहुत अधिक प्रसन्नता से, और वेग, वेग मतलब त्वरा, तो छूट गया ना। हाँ जी, त्वरा का मतलब क्या होता है? कोई कोई बता सकता है?
त्वरा। वैसे तो वेग का मतलब होता है बहुत तेजी से भागना, दौड़ के आना, उसको त्वरा कहते हैं। पर यहाँ पर क्या है, वेग का मतलब क्या है? त्वरित। त्वरित। त्वरित मतलब तीव्र गति से, वही वाली बात हो गई। तो प्रहर्ष वेग, बहुत प्रसन्नता थी और बहुत तेजी से उच्छ्वसित शयन आसन भोजन, उनसे प्रभावित होके लेटना, आसन मतलब बैठना और भोजन मतलब भोजन करना। तो आइए पढ़ते अनुवाद में। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जाम्बवती के पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना और भोजन करना छोड़ दिया। तो मतलब यहाँ पे बता रहे, कोई तो लेटा हुआ था, कोई बैठा हुआ था, कोई भोजन कर रहा था। जब सुना कि कृष्ण आए हैं तो जो भोजन कर रहा था वो थाली छोड़ के भाग गया, जो लेटा हुआ था उसकी नींद उड़ गई, जो बैठा था मतलब कब से प्रतीक्षारत थे भगवान कृष्ण के लिए, तो उनके सारे पुत्र भगवान के ललायत होकर भगवान की ओर बड़े वेग से भागे, दौड़कर भागे। और विशेष रूप से वसुदेव, उग्रसेन, ये सब, इनका प्रेम बहुत अधिक था। आप समझिए बात को कि जैसे चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी कौन होता है? चातक एक पक्षी होता है जो सिर्फ बरसात की पहली बूंद ही उसका आहार होती है और कुछ खाता नहीं है। और जैसे ही वो आसमान की तरफ देखने लगता है, जब सावन आता है तो स्वाति नक्षत्र में वो प्रथम जो बूंद होती है जो बारिश की, वही उसका आहार होती है। तो बादलों की ओर निहारता रहता है, निहारता रहता है, निहारता रहता है, कभी तो बारिश आएगी, कभी तो बारिश आएगी। कई बार बादल उसका दिल तोड़ के चले जाते हैं, बहुत अधिक कई बार उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर जैसी वो बूंद आती है तो तुरंत उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और उस शक्ति से वो जो है एकदम आच्छादित हो जाता है, और उस बूंद को पीने के बाद उसमें बहुत अधिक आनंद भी आता है। तो ऐसे इन सब के जो आंखें हैं, दुखन लागे, दुखन लागे, दुखन लागे नैन दरस बिन, दुखन लागे नैन। मीरा जी कहती है, मेरी तो दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। प्रभु आपके दर्शन के बिना मेरी आंखों में मेरी दुख होने लगा, दर्द होने लगा है। हमारे तो दुखन लागे नैन, मोबाइल चला के दुखन लागे नैन। हमारे तो स्क्रीन से मोबाइल चला चला के आंखें दुख जाती है। मीरा जी कहती है, मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मेरी आंखें जो हैं तरस रही हैं। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, फिर भी दर्शन की आशा धरी रह गई। ज्ञान और ध्यान तो चलता रहता है, भजन कीर्तन खूब होता है, लेकिन दर्शन के बिना तो आंखों में दर्द हो गया। तो भगवान के दरस को तरसने वाले जो हैं, उनको पता है भगवान के दर्शन की महिमा क्या है। हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, पर्दे खुलते भगवान के, श्री राधा कृष्ण की जय, श्री पंचतत्व की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय, जय जयकार भी होती है, प्रणाम भी करते हैं। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के दर्शन भी देखते हैं, संध्या आरती के भी दर्शन, पर कोई विशेष उत्साह नहीं होता। भगवान दिखे नहीं दिखे, बस प्रणाम करके और इधर उधर देखने लगते हैं, थोड़ी देर थोड़ा सा भगवान को देखते हैं। लेकिन जिसकी आंखों में भगवान के दर्शन की प्यास होती है, वो अपने घर से ही बड़ा एक्साइटेड होकर निकलता है। घर से इतना एक्साइटेड होकर वो निकलता है, तैयार होता है, अरे भगवान को दर्शन, मतलब भगवान के दर्शन हमको आज मिलने वाले हैं। खूब तैयार होता है, बढ़िया से तिलक लगाना, कंठी पहनना, भगवान के अनुरूप वस्त्र पहनना, पूरे रास्ते भगवान का चिंतन चलता है, भगवान को दर्शन करेंगे, ऐसे देखेंगे उनको। और मंदिर में जाते तुरंत सब काम छोड़ता है। मेरे जैसे क्या करते हैं, मेरे जैसे मंदिर में घुसते सबसे पहले तो गोविंदास में घुस जाते हैं। गोविंदास रेस्टोरेंट सबसे आगे होता है, उसमें लड्डू, पूड़ी, मालपुआ, रसमलाई, महाप्रसाद, क्योंकि वो काउंटर बंद हो जाता है। दर्शन तो खुले ही रहेंगे, वो काउंटर बंद हो जाएगा बाद में, फिर मिलेगा नहीं। मैं इस्कॉन वृंदावन में जाता हूँ तो वहां पे एक काउंटर होता है जिधर महाप्रसाद मिलता है, श्री राधा श्याम सुंदर का। आपने देखा होगा वो जो ऑल्टर होते हैं जहाँ पे कृष्ण बलराम जी, उनसे आगे राधा श्याम सुंदर जी, उसके सामने जो गेट है राधा श्याम सुंदर के राइट साइड में, उस गेट से बाहर निकलते ही एक दुकान है छोटी सी,
उसमें महाप्रसाद मिलता है। तो मैं तो प्रणाम प्रणाम बाद में करता हूँ, पहले तो उधर जाके, क्योंकि उसका टाइम फिक्स होता है इतने बजे से इतने बजे, और वहां पे लाइन बड़ी लंबी होती है। और उधर डीटीज को ऑफर किया हुआ डायरेक्ट प्रसाद मिलता है, जो भगवान राधा श्याम सुंदर का आरोगा हुआ अधरामृत होता है। तो उसके लिए तो फिर तो खैर हमारे जैसे तो इधर उधर घूमते हैं, फिर कहीं इधर चले गए, कहीं थोड़ा सा गौशाला देख लिया, थोड़ा भगवान के दर्शन में भीड़ लगी देखी तो दूर ही खड़े हो गए, दूर से ही प्रणाम है प्रभु तुमको, इधर से ही प्रणाम स्वीकार कर लो। तो हमारे अंदर तो, मेरे अंदर तो कोई विशेष भगवान के दर्शन के प्रति कोई होता नहीं। लेकिन जिसके अंदर एक लालच होता है, उसकी आंख सुबह सुबह खुल जाती है, 3:30 बजे 4 बजे उसकी आंख खुल जाएगी, अरे आज भगवान के दर्शन करने, चलो 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 मंगल आरती चलो। जैसे पर्दे खुलते उसकी तो रोमांच हो जाता है उसको। तो ये तो स्थिति चलो कब आएगी पता नहीं, पर यहाँ पे वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, ये सारे प्रद्युम्न, बलराम जी, सब लोग भगवान की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। वसुदेव जी का प्रेम भगवान से बहुत अधिक था। ऐसा भी वर्णन आता है, गोपाल चंपू में एक महाराज जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, वो बता रहे थे जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ था, आप सबने कथा सुनी है, सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गए थे वहां पर। तो ऐसा बताते हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जाना चाहिए, वहां दान करने से, यज्ञ करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो वहां जाकर क्या बहुत सारे अपने मंत्री लेकर गए, बहुत सारी सेना लेकर गए, बहुत सारे, सब उनकी भगवान की सारी पत्नियां भी गई, सब लोग मिलकर गए। और देव संयोग से नंद महाराज भी वहां पर आ गए, नंद बाबा भी आ गए, वो भी वृंदावन से छकड़े लेकर, वो अपनी बैलगाड़ियों में आ गए, ये अपने रथ हाथी घोड़ों से आए, वो अपनी बैलगाड़ियों से आए। तो उधर से सारे वृंदावनवासी भी पहुंच गए। और कृष्ण ने जैसे ही नंद बाबा को देखा, कृष्ण बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। उनको देखते ही, दूर से जैसे नंद बाबा को देखा, भगवान कृष्ण भावुक हो गए और ऐसी भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करने लगे। तो ये देखकर वसुदेव जी बड़े चौंक गए, क्योंकि उनके प्रति कभी ऐसा भाव भगवान ने प्रदर्शित नहीं किया था। जैसा नंद बाबा को देखकर भगवान का भाव उमड़ा था, तो वसुदेव जी ने सोचा शायद नंद बाबा के साथ ज्यादा रहा है, तो उनसे तो प्रेम होना स्वाभाविक है, तो शायद इसलिए इसका इतना भाव होगा उनके प्रति, मेरे से नहीं इतना प्रेम करता है ये। तो नंद बाबा जैसे ही आए तो कृष्ण भगवान तो लिपट गए उनसे और रोने लग पड़े और भिगा दिया पूरा नंद बाबा को भगवान कृष्ण ने। तो इतने में वहां पर एक पुजारी आ गए, वहां पे जो भी यज्ञ के लिए जो पुरोहित बुलाए थे खूब सारे, तो मुख्य पुरोहित आकर कहते चलिए चलिए यज्ञ का समय हो गया। तो नंद बाबा कहते कौन सा यज्ञ हो रहा है यहाँ पे? वसुदेव जी कहते असल में सूर्य ग्रहण चल रहा है, तो सूर्य ग्रहण से जो अपवित्रता अशुद्धि हो रही है उसको समाप्त करने के लिए हम यज्ञ करेंगे, उसमें बैठने के लिए पुरोहित बुला रहे हैं। तो वसुदेव जी जाने लगे। नंद महाराज कहते हैं जिधर कृष्ण है, जिधर बलराम है, उधर अपवित्रता कैसे आ सकती है और किस यज्ञ की आवश्यकता पड़ सकती है? ये अंतर था वसुदेव में और नंद बाबा में। नंद बाबा के लिए तो कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं दुनिया में, लेकिन वसुदेव जी सोच रहे हैं कि यज्ञ करना भी आवश्यक है, और भगवान कृष्ण तो हैं ही लेकिन यज्ञ वगैरह भी। तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति कह लीजिए या अनन्य प्रेम। ये कारण था भगवान कृष्ण नंद बाबा को देखकर विशेष ही एक भाव को प्रस्तुत कर पाए। नंद बाबा भी बहुत महान थे। यशोदा मैया उनको बोलती रहती थी, क्यों तुमने कान्हा को जाने दिया अक्रूर के साथ, कैसे तुमने उसको परमिशन दे दी ले जाने की, हमारे प्राणधन को ले गया वो अक्रूर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने कर कैसे दिया ये? और नंद बाबा कहते थे तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कन्हैया अभी यहाँ झाड़ियों में गया है जंगल में, रात को वापस आ जाएगा। तो कौन पागल हो गया था? या तो नंद बाबा पागल हो गए थे, उनको लग रहा है कृष्ण रात को आ जाएंगे, या तो यशोदा पागल हो गई थी, या फिर वो दोनों ही हो गए थे। तो कृष्ण प्रेम में ऐसे मतवाले हो गए थे, कृष्ण के सिवा कोई चिंतन ही नहीं, उनको लग रहा भी कृष्ण रात को आ जाएंगे। ऐसी अवस्था उनकी हो गई थी। श्री कृष्णा। बीना माता जी कृपया अपना माइक म्यूट ही रखिए, आप 3-4 बार आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, कृपया करके ध्यान रखें।
कक्षा में डिस्टरबेंस हो जाता है। तो ये बात जो है वसुदेव जी और नंद बाबा, तो यहाँ पे वसुदेव जी का विशेष वर्णन हुआ है कि भगवान के प्रतीक्षा में थे। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि किन किन के नाम लिए गए हैं, वसुदेव कौन थे, क्रूर कौन थे, चारुदेश कौन थे। तो ये तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य थोड़ा सा लंबा है आज तो मैं चाहूंगा नए भक्तों को मौका मिले पढ़ने का। तो आज हम तात्पर्य पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। गोपी माता जी से ही प्रार्थना करते हैं, वो आज पहली बार आए हैं। तो माता जी थोड़ा तात्पर्य पढ़ें, थोड़ा थोड़ा सभी पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ। हरे कृष्णा गोपी सोनी माता जी। हाँ हाँ माता, हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, वसुदेव राजा सूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा श्री कृष्ण के पिता, ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता थे। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याह हो गई थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने अग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया। देवकी उनमें से एक थी। कंस उनका साला था और वासुदेव ने स्वेच्छा से कंस को बंदी बनाना इस स्तर पर स्वीकार किया कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे दे देंगे, लेकिन कृष्ण को इच्छा से यह विफल रहा। पांडवों के मातुल के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने संतर्भुक पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वासुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता नंद महाराजा के घर गोकुल पहुंचाया। वासुदेव का निरोधन होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्धान हो गए और वासुदेव के तिरोधान के बाद अर्जुन वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे वसुदेव जी का बहुत सुंदर और बड़ा संक्षिप्त वर्णन आया। वसुदेव जी का पूरा इतिहास बताया गया। वसुदेव जी कौन थे? ये महाराजा शूरसेन के पुत्र थे। शूरसेन के पुत्र थे, देवकी के पति थे और सुभद्रा के और भगवान कृष्ण के पिता थे और कुंती के भाई थे। ये सारे रिलेशंस जो हैं यहाँ पे पूरे अच्छे से बताए जा रहे हैं। और सुभद्रा जो है ये इनकी बेटी थी जो अर्जुन को ब्याही गई थी, मतलब कुंती के पुत्र को। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहन के बेटे को, यानी कि भांजे को ब्याही गई थी। और प्रभुपाद जी कहते हैं प्रथा भारत के कुछ भागों में आज भी प्रचलित है। ये क्षत्रिय परिवारों में कहीं कहीं पर ऐसा आज भी होता है। और वसुदेव जी राजा उग्रसेन के मंत्री थे। उग्रसेन जो राजा हैं उनके ये मंत्री भी थे और उग्रसेन उसके मंत्री नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह किया था। तो महाराजा उग्रसेन के ये मंत्री थे, तो बाद में उग्रसेन के भाई देवक की बेटी से इन्होंने विवाह किया था। तो उग्रसेन के बेटे तो आप सब जानते कंस थे। तो कंस ने फिर बाद में कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना भी इस शर्त पर स्वीकार किया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसे दे देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा से ये विफल रहा और पांडवों के मातुल मतलब मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया था। पांडवों के जब संस्कार हुए थे तब ये गए थे वहां पे, वसुदेव जी जाते रहते थे उनके पास और उन्होंने शतशृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाकर सारे कृत्य संपन्न कराए थे। और बाद में जो है कंस के बंदी गृह में जब कृष्ण प्रकट हुए थे तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भगवान कृष्ण को नंद महाराज के पास पहुंचाया जो गोकुल में रहते थे उस समय पे।
तो भगवान कृष्ण को सबसे पहले गोकुल में पहुंचाया गया था। गोकुल से नंदगांव, नंदगांव से वृंदावन, फिर वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, पहले मथुरा से उज्जैन, उज्जैन से फिर वापस मथुरा, फिर द्वारका। तो ये भगवान ने जगह जगह पे भ्रमण किया। फिर बाद में हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, उसके बाद कुरुक्षेत्र में भी भगवान आए, फिर वापस जो है द्वारका चले गए। वसुदेव का तिरोधान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्ध्यान हो गए थे। तो वसुदेव के सामने सामने कृष्ण और बलराम दोनों अंतर्ध्यान हो गए, और बाद में जब वसुदेव जी ने शरीर त्यागा तो अर्जुन ने उनका दाह संस्कार भी किया। तो ये वसुदेव जी का वर्णन। ठीक है, आगे ललिता सुहासिनी माता जी पढ़ सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। जी, अक्रूर। अक्रूर वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान कृष्ण के महान भक्त। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे अहुक की पुत्री सुतनी के पति थे। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तो उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उसे मिलने गए और इस घटना के बाद अर्जुन को दहेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के ससुर अहुक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे अक्रूर जी का भी पूरा वर्णन आ रहा है। अक्रूर जी वृष्णि कुल के थे, और वृष्णिवंशी जो जैसे भगवान कृष्ण और वसुदेव ये सभी वृष्णिवंशी थे, तो वृष्णि कुल के सेनापति और भगवान कृष्ण के महान भक्त भी थे अक्रूर जी। इसीलिए कंस ने उनको भेजा था। कंस ने सोचा था किसी वृष्णि को भेजेंगे तो कृष्ण आएंगे, ऐसे किसी को भेज दिया तो जैसे इतने सारे असुर भेजे थे तो कृष्ण ने सबको मार दिया। तो अंत में कंस ने सोचा मैं अब किसी भक्त को भेजता हूं। अब तक असुरों को भेज रहा था, लास्ट में भक्त को भेजा। तो अक्रूर जी भक्त भी थे और भगवान के कुल के भी थे, तो अक्रूर जी सफलतापूर्वक कृष्ण को ला पाए और कोई असुर ऐसा कर नहीं पाया। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। तो अक्रूर जी का नाम स्तुति में भी आता है। नवदा भक्ति के अलग अलग आचार्य होते हैं, अलग अलग भक्ति क्रिया के, उसमें वंदन के आचार्य अक्रूर जी हैं, जिन्होंने वंदना करने मात्र से भगवान को प्राप्त किया। वे अहुक की पुत्री सूतनी के पति थे। जो सूतनी उनकी पत्नी का नाम था, तो सूतनी उनकी पत्नी का नाम था। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके लाए थे तब भी उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। अक्रूर जी ने मदद करी थी वहां पर भी जब सुभद्रा हरण हुआ था, और उसका सफलतापूर्वक हरण होने के बाद कृष्ण और अक्रूर दोनों ही उनसे मिलने गए थे और अर्जुन को दहेज भी दिया था। तो अक्रूर जी वहां भी उनके साथ थे। सुभद्रा का विवाह भी उन्होंने करवाया था उनके साथ में, और दहेज भी देने के लिए अक्रूर जी गए थे। और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हुआ था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। तो अर्जुन की शादी भी अक्रूर ने देखी थी, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी भी अक्रूर जी ने देखी थी, वहां पे भी साथ थे। और अक्रूर के जो ससुर अहुक थे उनकी उनसे बनती नहीं थी, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो ऐसा बता रहे अहुक जो थे वो भी भगवान के भक्त थे, लेकिन अक्रूर जी की उनसे बनती नहीं थी। तो भक्तों की भी कई बार भक्तों से नहीं बनती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खास करके अगर दोनों ही भक्त फैमिली मेंबर्स हो। पारिवारिक झगड़े अपनी जगह होते हैं, भक्ति अपनी जगह होती है। तो हो सकता है कि हमारे परिवार के लोग कोई हो जो कृष्ण भक्ति में हो, हमारी भाभी, हमारी ननद, या हमारा भाई, या हमारी बहन, हमारे कोई लगते होंगे रिश्तेदार कोई, या हमारे कोई मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताया के बच्चे, या मौसी के बच्चे, ये भी हो सकता है भक्त हो भगवान के, लेकिन हमारी उनसे ना बनती हो। तो कई भक्त पूछते हैं ऐसा कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी डिवोटीज है बट हमारी उनसे बनती नहीं, क्या करें। तो यहाँ पे जैसे आया वर्णन, अक्रूर और अहुक की बनती नहीं थी आपस में, लेकिन दोनों ही भक्त थे। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, भौतिक व्यवहार हैं, उनका भक्ति से कोई लेना देना हो। भक्ति अपनी जगह है, मैटेरियल रिलेशन अपनी जगह है, पारिवारिक झगड़े, समस्याएं, मसले जो हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो साथ मिलके हरि बोल करके नाच सकते हैं उनके, ऐसा कोई
नियम नहीं है कि उनके साथ बातचीत नहीं करनी है, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे उग्रसेन जी के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो है, हाँ, अपर्णा माता जी भी नहीं है, अपर्णा माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उग्रसेन पढ़िए। विष्णु कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई। इनका दूसरा नाम अहूक था। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज्य सिंहासन पर बैठाए गए। जब साल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण किया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रुओं को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने श्री नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ में उत्पन्न लोह पिंड सौंपा गया था। उन्होंने लोह पिंड को खंड खंड करके इसको घिस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र तल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के अंदर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप अनम्यूट हो। क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे उग्रसेन जी का वर्णन आ रहा है। उग्रसेन जी कौन थे? अभी पीछे हमने पढ़ा उग्रसेन जी कौन थे? उग्रसेन जी ये कंस के पिता थे। कंस के पिता थे और ये जो वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी इनके एक तरह से कह लीजिए कि दामाद भी लगते थे। और इनके दामाद वैसे इनके नहीं लगते थे, इनके भाई के लगते थे, वो भी चचेरे भाई के। तो और इनके मंत्री भी लगते थे। वृष्णि कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक थे और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई थे। कुंती भोज के चचेरे भाई थे। कुंती भोज की बेटी थी कुंती। तो यानी कि उग्रसेन जी भी कुंती के एक तरह से ताया लगते थे दूर के रिश्ते में। और देव की क्या लगती थी इनका दूसरा नाम अहूक था। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। तो देव की इनकी वो भी इनकी भतीजी लगती थी। तो महाराज कुंती भोज के भी चचेरे भाई थे। तो कुंती भी इनकी भतीजी लगती थी और देव की भी इनकी भतीजी लगती थी एक तरह से। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इतना ज्यादा मुझे भी नहीं पता इनके बारे में। खैर, इनका एक पुत्र था कंस नाम का। वैसे यहाँ पे आ रहा है इनका ही दूसरा नाम अहूक था। ऊपर जिस अहूक का वर्णन आया है, हो सकता है संभवतः ये वही अहूक हैं। इनकी फिर एक पुत्री भी रही होगी फिर तो, जो ऊपर जिसका वर्णन आया था। क्या नाम था इनकी पुत्री का? सुतनी। हाँ, सूतनी इनकी बेटी होगी। तो सूतनी के पिता भी हो सकते हैं ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खैर यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि इस प्रकार से कंस इनका पुत्र था और कंस ने इनको बंदी बना दिया था। तो कंस ऐसा क्रूर राजा था, उसने अपने पिता को ही बंदी बना दिया था राजा बनने के लिए, और स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। भगवान कृष्ण था, उनके भाई बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन को पूरा राज सिंहासन पर बैठाया गया। भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने मिलकर कंस को मारा था। तो तरीके से तो कृष्ण को ही राज्य मिलना चाहिए था मथुरा का, क्योंकि जो राजा को मारता है वही राजा बन जाता है, यही नियम होता है। लेकिन टेक्निकली बलराम जी बड़े भाई थे, तो मथुरा का राज्य बलराम जी को दिया जा सकता था। लेकिन उन दोनों ने राज्य ना लेकर उग्रसेन जी को ही राज्य वापस दे दिया, क्योंकि उग्रसेन ही वास्तविक राजा थे और उन्हें बंदी बनाया गया था। तो कृष्ण ने राज सिंहासन पर बैठने से अच्छा समझा कि मैं जो असली राजा उनको ही पुनः स्थापित कर दूं। तो राज सिंहासन पर इनको बिठाया गया। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन ने बहुत लड़ाई की थी। तो शाल्व ने बहुत द्वारकापुरी पर आक्रमण किया था, तो उस समय पे भी उग्रसेन जी का नाम आता है, उन्होंने ही बचाया था।
और नारद जी से इन्होंने भगवान की अलौकिक जिज्ञासा की थी। नारद जी से इन्होंने बड़े विशेष प्रश्न किए थे कृष्ण के बारे में, तो इनको बड़े सुंदर उत्तर मिले थे। और जब यदुवंश का विनाश होना था तब सांब ने जो मजाक किया था पुरोहितों के साथ में, अपने पेट में एक मूसल लेकर गए थे लोहे की और पूछा था भाई बताओ इस स्त्री के गर्भ में क्या है। तो ऋषियों ने देखा है तो मजाक करते हैं हमारे साथ में, इतना भी कैजुअल नहीं होना चाहिए इनको। तो उन्होंने बोला इसमें तुम्हारे वंश का नाश है, तुम्हारे कुल का नाश है, इसमें वो पैदा होगा। तो कहते उसी समय पे सामने एक लौह पिंड को जन्म दिया था। तो वही जो लोहे का पिंड था वो इनको ही सौंपा गया था, उग्रसेन जी को। सबसे बड़े यही थे वहां पे द्वारका में। बोला इसका क्या करना है? उन्होंने कहा इसी से सब लोग मरेंगे, तो हो सकता है ये किसी के हाथ लग जाए और हम में से ही कोई इसको पीट पीट के सबको मार दे इससे। तो उन्होंने क्या किया था, मनुष्य अपनी बुद्धि लगाते हैं सब, लेकिन जो होना होता है वो तो भगवान की इच्छा से होता है। इन्होंने उसको पीस दिया लोहे के पिंड को। उन्होंने सोचा इसको पीस के इसका चूरा कर देते ताकि इसको दोबारा से कोई बना भी ना पाए और इससे कोई किसी को पीट ही नहीं पाएगा, ये रहेगा ही नहीं तो फिर कोई कैसे पीटेगा। तो इसका बुरादा जो है, रेता जो है वो उसमें वहां जो समुद्र है द्वारका में, उस समुद्र के पानी में मिला दिया। तो क्या हुआ, जिस जगह पे वो किनारे किनारे पर मिलाया गया वहां पर सरकंडे उग गए इस लोहे के इससे बुरादे से। और जो सरकंडे थे, सरकंडे ऐसे वो होते लंबे लंबे तिनके जैसे होते हैं, मगर वो थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े नोकीले तिनके होते हैं। तो वो उग गए। और जब मद्यपान हुआ था, जब शराब ज्यादा पी ली थी इन्होंने सभी भगवान के वंशजों ने, तो लड़ाई हो गई आपस में, बातों बातों में हंसी मजाक से लड़ाई हो गई, कुछ किसी ने बेहुदा मजाक कर दिया। तो यही सरकंडे उठा उठाकर एक दूसरे को मारने लगे और इन्हीं से सबकी मृत्यु हो गई। तो जब ये सब कुछ हो गया था उसके बाद में उग्रसेन महाराज ने द्वारका में मद्यपान को पूरी तरह वर्जित कर दिया। आज के बाद यहाँ पे कोई मद्यपान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से पूरा परिवार ही नष्ट हो गया था। मृत्यु के पश्चात उनको मोक्ष भी प्राप्त हुआ, ये भी उनका वर्णन आ रहा है। बलदेव, बलराम जी के बारे में भी जानेंगे। प्रभुपाद जी बलदेव के बारे में भी बड़ा सुंदर वर्णन करेंगे। तो और कौन पढ़ेंगे नए भक्तों में? कोमलप्रीत माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, कोमल माता जी अवेलेबल हैं? हरे कृष्ण बापू जी। जी पढ़िए। हरे कृष्ण, सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। बलदेव वे वासुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंद अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वासुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था, तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान कृष्ण के स्वंश हैं। अतएव वे कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। वे विष्णु तत्व ईश्वर तत्व की श्रेणी में हैं। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। जब कृष्ण की सुनियोजित योजना से अनुज द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था, तब बलदेव अर्जुन और अत्यधिक क्रोधित हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है बलदेव जी के बारे में कि बलदेव ये कौन थे। ये रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए थे, अलौकिक पुत्र थे और इन्हें रोहिणी नंदन भी कहते हैं। रोहिणी आप सबको पता है वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, तो एक तरह से भगवान कृष्ण के सौतेले भाई थे। जब वसुदेव ने कंस के पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार किया था, तो बलराम जी को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। तो बलराम जी और रोहिणी दोनों को ही किनको सौंप दिया गया था?
वसुदेव जी के पास सौंप दिया गया था, उनकी कस्टडी में छोड़ दिया गया था, क्षमा कीजिए, नंद महाराज के पास। नंद महाराज। हाँ, तो नंद महाराज जो थे ये कह लीजिए कि दोनों के ही पालक पिता थे, कृष्ण के भी बलराम के भी। बलराम वसुदेव जी के पुत्र थे, वैसे तो बलराम जी देवकी और वसुदेव के ही पुत्र थे, पर इनको स्थानांतरित किया गया था देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। इसी घर्षण की वजह से इनको संकर्षण भी कहा जाता है। तो कह लीजिए कि रोहिणी इनकी सरोगेट मदर थी, लेकिन क्योंकि वो वसुदेव जी की पत्नी भी थी तो ये उनकी माता भी कही जा सकती हैं, पर जन्म तो रोहिणी ने ही दिया था, तो इसलिए जन्मदात्री माता भी वही थी। तो खैर, सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान कृष्ण के स्वांश थे, अतएव वे कृष्ण के ही समान उत्तम और शक्तिमान हैं। वे विष्णु तत्व ईश तत्व की श्रेणी में आते हैं। बलराम जी के चरणों में तुलसी भी चढ़ाई जा सकती है और बलराम जी को मोरपंख भी लगाया जा सकता है। बलराम जी पूर्ण विष्णु तत्व हैं, उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में भी गए थे। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो वहां पर भी गए थे। जब कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन तथा द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया, तब बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। तो बलराम जी जो हैं अपने पीछे पड़ा के जब सुभद्रा का हरण हुआ था उस समय पे अक्रूर जी ने कृष्ण का साथ दिया था, लेकिन बलराम जी इसके खिलाफ थे। बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते। दुर्योधन से पता नहीं क्या प्यार था इनका। कृष्ण भी इतना बोलते थे भैया दुर्योधन तो, लेकिन बड़े भाई के सामने ज्यादा बोलते नहीं थे भगवान। तो बलराम जी ने कहा माय वर्ड इज फाइनल, मैंने कह दिया सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होगा, तो दिस इज फाइनल, मैं बड़ा भाई हूं। पिछले अवतार में तुमने बहुत बड़े भाई बन के आज्ञाएं दी हैं, राम बने थे तुम और मुझे आज्ञा देते रहते थे, ये करो, सीता को वन में छोड़कर आओ, सारे उल्टे सीधे काम मुझसे कराते थे। अभी मैं बड़ा भाई हूं। कृष्ण ने कहा चाहे तुम बड़े हो चाहे छोटे हो, चलेगी तो हमारी। तो बलराम जी को सीधे तो भगवान कृष्ण ऑर्डर दे नहीं सकते थे, उनकी बात काट नहीं सकते थे। बड़े भैया हैं, बड़े भैया तुम्हारे पैर पूजे, ठीक है, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही कराएंगे। और पीछे से अर्जुन को चाबी भर दी, तू भगा के ले जा सुभद्रा को। ये कृष्ण भगवान के काम थे। बलराम जी को तो कन्वेंस करने में क्या टाइम लगाते, हमारे में से कोई एक होता हम तो बलराम जी को कन्वेंस करते, भाई प्लीज मान जाओ मान जाओ मान जाओ। कृष्ण कहते हैं ये सीधे सीधे उंगली से घी निकलेगा नहीं सुभद्रा को। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुभद्रा को तुम भगा के ले जाओगे तो क्या होगा, बलराम जी तुमको मारेंगे, तो सुभद्रा तुम अर्जुन को भगा के ले जाओगी। कहते ये क्या है, कोई स्त्री भी कभी किसी पुरुष को भगाकर ले जाती है क्या इस तरह से? कृष्ण कहते जैसा कहते हो वैसे करो। तो जैसे ही वो ले जाने लगा तो किसी ने जाके बलराम जी को खबर दिया, अरे तुम्हारी बहन को तो अर्जुन भगा के ले जा रहा है। बलराम जी कहते हैं अब दुर्योधन को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसको मैंने जवान दे रखी है, उसका अभिवध करके आता हूं। यहाँ पे आना तत्काल वध कर देना चाहते थे। तो जैसे ही अर्जुन का वध करने गए तो देखा रथ तो सुभद्रा चला रही है। कहते कि तू पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है ये? और अर्जुन का तो हरण हो रहा है। अब टेक्निकली अर्जुन को मार नहीं सकते, उसका तो बेचारे का अपहरण हो रहा है, और सुभद्रा को मार नहीं सकते, वो बहन है, स्त्री है। और बलराम जी का सिर चकरा गया, ये क्या हुआ? फिर बलराम कहते ये कन्हैया की चाल, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको जो करना है हर अवतार में यही इसी की चलती है। बड़ा भाई बने चाहे छोटा भाई बने, कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले अवतार में बलराम जी ने शर्त रखी थी अगले अवतार में बड़ा भाई बनूंगा, कृष्ण कहते बन जाओ तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। खैर आगे सागरिका माता जी, ये भी नहीं जुड़ी है। सागरिका माता पढ़ेंगी? लगता है माता लेफ्टी हो गई, ठीक है। रमा शर्मा माता भी नए जुड़े हैं। रमा शर्मा माता पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, मनोरमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। लेकिन कृष्ण अपने प्रिय मित्रों के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें इतना क्रुद्ध न होने की विनती की। तब कहीं बलदेव तुष्ट हुए थे। इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में वे कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो श्री बलदेव के स्वांश भी है।
चूंकि वे कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ लोग बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह बल शाश्वत होता है और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, भगवान कृष्ण ने जब देखा बलदेव बहुत क्रुद्ध हो गए तो भगवान कृष्ण ही बलदेव के चरणों में झुक गए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, अर्जुन को मत मारिए। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण बलदेव के चरणों पर गिर गए, तब कहीं जाके बलदेव जी संतुष्ट हुए। इसी तरह से एक बार कौरवों ने बलदेव के साथ मजाक कर दिया, कृष्ण के साथ मजाक किया था इन्होंने, तो कृष्ण ने तो ज्यादा नहीं किया, बस एक विराट रूप दिखा दिया था। जब कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे तो दुर्योधन ने कहा था पकड़ो इस ग्वाले को, तो कृष्ण तो बस खाली रूप दिखाए थे, विराट रूप। वहां पे जो भीष्म पितामह थे उन्होंने थोड़ा सा डांट दिया बस दुर्योधन को, पागल है क्या, किनसे बात कर रहा है, देख तो तमीज नहीं, अकल नहीं, ऐसे करके डांट दिया था। बस इतने में कृष्ण जो है संतुष्ट होकर चले गए। पर बलदेव तो बलदेव हैं, बलदेव जी के तो जलवे ही अलग थे। बलदेव जी ज्यादा बात नहीं करते थे, सीधा अपना हल निकाला, बोला अभी के अभी तुम्हारी पूरी नगरी को यमुना में फेंक देता हूं मैं और उनके बल में, उनके हल में वो शक्ति होती थी, अपना हल वो जमीन पर मारते थे और उन्होंने तो यमुना के सहस्त्र टुकड़े कर दिए। नदी को कोई तोड़ सकता है क्या? बलदेव जी ने नदी को भी तोड़ दिया, यमुना को ऐसा मारा हल और वो सहस्त्र धाराओं में टूट गई, नदी का पूरा स्वरूप खराब हो गया। तो फिर यमुना आई, उन्होंने भी क्षमा मांगी। बलदेव जी के क्रोध के आगे कोई नहीं चलता था, किसी की नहीं चलती थी। दुर्योधन भी लाइन पर आ गया, वो भी चरणों में गिर गया, उन्होंने भी क्षमा मांगी, सभी कौरवों ने, तब जाके कहीं बलदेव जी संतुष्ट हुए। तो ऐसा ही वर्णन आ रहा है यहाँ पे कि क्रोध बड़ा था। तो यहाँ पे वर्णन आया कि वास्तव में देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के कारण रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। तो यहाँ तो लिखा है कि कंस के क्रोध से बलदेव को बचाना था, पर आचार्य बताते हैं कि बलदेव के क्रोध से कंस को बचाना था, क्योंकि बलदेव अगर प्रकट हो जाते जेल में और कंस अगर उनके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचते तो बलदेव एक मुक्के में कंस को खत्म कर देते, पूरी कहानी खत्म हो जाती वहीं पे, कृष्ण के आने का कोई कारण ही ना बचता। तो भगवान कृष्ण ने योग माया को कहा बहन इसको ले जाओ, थोड़ा ज्यादा ही ये क्रोध वाले हैं, कहीं कंस के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इनको जो है रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। तो बलदेव जी को वहां से ले गए, रोहिणी के पास ले गए कि कंस सुरक्षित रहे, प्रभु आपके लिए आप मारना उसको, तो इसलिए जो है उसको भेज दिया गया बलदेव जी को। तो बलदेव जी का एक नाम संकर्षण भी है, जो कि उनके एक पूर्ण विस्तार भी हैं। विस्तार आपने सुने थे, बलदेव जी के 4 विस्तार होते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो वो जो संकर्षण है ये बलदेव के ही एक विस्तार भी हैं और बलदेव का ही एक नाम भी संकर्षण भी है। और आगे यहाँ पे वर्णन क्या आ रहा है कि शक्तिशाली बहुत थे। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ अल्पज्ञ लोग सोचते हैं बल का मतलब होता है भौतिक शक्ति, मगर वास्तव में बल का मतलब आध्यात्मिक शक्ति होता है। बलदेव जी जो है वो आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं, प्रतीक हैं, और जितने भी भक्त हैं वो बलदेव जी से आध्यात्मिक शक्ति ले सकते हैं। जिसको भक्ति करने में समस्या आ रही है, जिसकी भक्ति में बाधाएं आ रही हैं, जिसकी भक्ति में परेशानियां आ रही हैं, अड़चने बहुत ज्यादा आ रही हैं, वो बलदेव से प्रार्थना करेगा तो बलदेव उसको आध्यात्मिक शक्ति देंगे और उसको रास्ता बताएंगे किस रास्ते पे जाना है। और यही बलदेव कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। और नित्यानंद जितने दयालु हैं इतने तो महाप्रभु भी दयालु नहीं। जगाई मदाई जैसे पतितों का भी नित्यानंद भगवान ने प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने भगवान का सिर फोड़ दिया लेकिन उसका भी क्रोध नहीं किया, बदले में उनको कृष्ण प्रेम दिया। तो नित्यानंद के रूप में हेनो निताई भी ने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, जो निताई को नहीं पूजता, जो निताई का भजन नहीं करता, वो राधा कृष्ण को कभी पा नहीं सकता। तो बलदेव हैं या निताई हैं या लक्ष्मण है, किसी भी रूप में है, संकर्षण है या अनंत शेष हैं, इनके कई रूप हैं। ये जो हैं ये आदि गुरु तत्व भी हैं, भक्तों के जीवन में आदि गुरु तत्व हैं, और इन्हीं की कृपा से हमको भगवान की भक्ति मिल सकती है, आध्यात्मिक बल मिल सकता है। प्रभुपाद कहते हैं शारीरिक बल मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन
आध्यात्मिक बल तो जन्म जन्मांतर रहता है। आप कैसे कह सकते हो? हम ऐसे कह सकते हैं कि पिछले जन्मों में जो हमने भक्ति की थी उसके कारण ही इस जन्म में हमारी बचपन से ही भगवान में रुचि रही, भौतिक विषयों में हमारी इतनी रुचि नहीं रही। स्वाभाविक रूप से आप जितने भी जुड़े, आप जितने भी सुन रहे हैं, आप सबका एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा होगा कि जो सामाजिक लोग हैं, जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी लोग हैं, जो लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होटल्स में घूमना बहुत पसंद करते हैं, बड़े पागल रहते हैं। 5 स्टार होटल में जाने का उनको बोल दो तो उनको पागल ही हो जाते हैं। तो ऐसा आप सबका भाव नहीं रहा है। कतिपय आप सब इतने ज्यादा पागल नहीं रहे उन जगहों पे जाने के लिए। लोग जो शॉपिंग करने के लिए 4-4 घंटे 6-6 घंटे शॉपिंग मॉल में बर्बाद करते हैं, आप सब अगर उनके साथ कभी जाते भी होंगे तो आपको टाइम वेस्ट लगता होगा या बोर हो जाते होंगे कि नए नए कपड़े देखना, नए नए ज्वेलरी देखना। संभव तब हमारे अंदर इतना ज्यादा नहीं था, इसीलिए हम भगवान की भक्ति में जुड़े। तो ये कहां से आया हमारे अंदर, ये अरुचि कहां से आई भौतिक विषयों के लिए? ये हमारी पिछले जन्म की भक्ति के कारण हुआ। पिछले जन्म में जो हमने भक्ति करी थी उसका जो आध्यात्मिक बल हमें मिला वो इस जन्म में भी हमारे साथ है। उसी के कारण हम भौतिक विषयों में इतनी रुचि नहीं लेते, या कोई भौतिक विषय पे हमसे आके बातें करने लगे, कोई क्रिकेट स्कोर की बातें करने लगे, कोई मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की बातें करने लगे, कोई पॉलिटिक्स की बातें करने लगे, हमारा इतना मन नहीं लगेगा उनके साथ। जबकि हम देखते भौतिकवादी लोग 6-6 8-8 घंटे उस पर बात कर लेते हैं। कई लोग तो ट्रेन में बैठते तो पूरे रास्ते बात करते चले जाते हैं और उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है ये क्या बातें कर रहे हैं, तो पागल कर देंगे हमको। कान में कुछ ठूसना पड़ता है, ईयरफोन, उस पर कुछ भगवान के भजन या कुछ लेक्चर लगाने पड़ते, नहीं तो सिर दर्द हो जाता है। तो क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? क्योंकि ये आध्यात्मिक बल हमें बलदेव जी की कृपा से मिला। तो बलदेव जी जो है आदि गुरु तत्व है, इसका मतलब हमारे जो गुरु महाराज हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु, और शिला प्रभुपाद हमारी गुरु परंपरा, ये भी बलदेव प्रभु के ही विस्तार हैं, बलदेव प्रभु के ही दिव्य शरीर के दिव्य तेज के पुंज से बने हैं। ये गुरु महाराज कौन है? ये श्री निताई हैं, ये बलदेव के एक्सपेंशन है, उन्हीं के विस्तार हैं। तो इसीलिए इनको आदि गुरु भी कहा जाता है। जी वृषाली माता जी, आगे आप पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूँ प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, जैसे भगवान के जो पुत्र है प्रद्युम्न और उनके पौत्र है अनिरुद्ध, तो ये भगवान बलराम के विस्तार है क्या? दो है ना, 2 अनिरुद्ध 2 प्रद्युम्न है। एक तो वो है जो भगवान के विस्तार हैं, जो ऊपर चतुर्व्यूह में विस्तार होते हैं, जो एक्सपेंशन होते हैं। एक ये है जो भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र बनकर आए थे, तो ये अलग हैं। ये जो हैं ये भगवान की लीला में इनका नाम अनिरुद्ध प्रद्युम्न रख दिया गया, लेकिन कह सकते हैं कि तत्व तो वही है, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आके उन्होंने इनको विष्णु तत्व कंसिडर नहीं किया गया है। कहीं पर भी हम ये नहीं पढ़ते कि अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जो थे इनको हम भगवान विष्णु की तरह पूज सकते हैं, या इनकी कहीं प्राण प्रतिष्ठा होती है, या इनके चरणों में तुलसी रखी जाती है, ऐसा वर्णन हम नहीं संभवतः पाते हैं। तो इस विषय में हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि इनके नाम अनिरुद्ध और प्रद्युम्न रखे गए थे, पर ये प्योर विष्णु तत्व थे। ये हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके इस प्रश्न को मैं अपने सीनियर डिवोटीज पर पहुंचाऊंगा, वहां से मैं एक सटीक उत्तर जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि इस विषय में मैं आपको सटीक नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली वही है, क्योंकि इसके लिए तो फिर मतलब ये तो फिर पूरे विष्णु तत्व अगर हो गए तो फिर तो पूरी तरह से जैसे तुलसी अर्पण करना या क्षमा कीजिएगा, तो ये सारी चीजें उन पे अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं आप किसी सीनियर से पूछ के आपको जरूर बताऊंगा वृषाली माता जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसके बाद में समापन करेंगे। बलदेव जी का कंप्लीट कर लेते हैं, प्रद्युम्न जी को कल पढ़ लेंगे। तो अंत में मैं चाहूंगा प्रमोद प्रभु जी पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था, और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुकासुर का वध किया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में वे तटस्थ बन रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध न हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वे तटस्थ बन रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच
गदा युद्ध हुआ तो भी वह उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन का जांग पर या कमर के नीचे प्रहार किया तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। लेकिन भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया, लेकिन भीमसेन ने अरुचि उत्पन्न होते से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि वह संस्कार करना उनके वश की बात न थी। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प का उत्पन्न करके इस जगत में प्रयाण किया और इस प्रकार से शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले गए। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर बलदेव जी का वर्णन आ रहा है कि बलदेव जी जो थे सांदीपनी मुनि के शिष्य थे। कृष्ण बलराम दोनों ही सांदीपनी मुनि के शिष्य थे और बचपन से ही भगवान कृष्ण के साथ बहुत सारे असुरों को मारा। विशेष रूप से 2 असुर भगवान कृष्ण ने दो असुर बलराम जी ने मारे थे, बाकी सब तो कृष्ण जी ने ही मारे थे। एक तो तालवन में धेनुकासुर को मारा था और एक दूसरा असुर कौन था जिसको बलराम जी ने मारा था, कौन बताएंगे? जी ललिता माता जी। प्रलंबासुर प्रभु। हाँ, प्रलंबासुर को भी बलराम जी ने मारा था। प्रलंबासुर और धेनुकासुर, ये 2 जो हैं इनको बलराम जी ने मारा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में तटस्थ बने रहे। आप सब जानते हैं कि वो उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि युद्ध ना हो, क्योंकि भीमसेन के वे पक्षपाती थे, तो क्षमा कीजिए दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो दुर्योधन को बहुत पसंद करते थे, तो भी वे तटस्थ बने रहे। इसके पीछे भी कई कारण थे, क्योंकि कृष्ण भी दूसरी तरफ से लड़ रहे थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मन तो उनका बहुत था, अंदर से उनका बहुत इच्छा था कि दुर्योधन का सपोर्ट करूं मैं, लेकिन कृष्ण नाराज हो जाएंगे। तो खैर भीमसेन और दुर्योधन के जब जांग वाली कथा आ रही है उस पे मारा उन्होंने, तो भी वो चले गए वहां से। पहले तो उन्होंने सोचा भीम को भस्म कर दूं मैं अभी जाके, कृष्ण ने उनको रोक लिया, कृष्ण ने बचा लिया भीम को उनके क्रोध से, तो उस जगह को छोड़ के चले गए। भीम से मतलब नाराज थे वो इस चीज के लिए कि ये चीटिंग करके उसको मार रहे हैं, तो कृष्ण ने उनको उस समय रोक लिया। बलराम जी ना बड़े सीधे हैं। दुनिया में ना बलराम जी जैसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे आपको, जो सही व्यक्ति को गलत समझते, गलत को सही समझते हैं। तो इतना सीधा भी हमको नहीं होना चाहिए कि हम गलत को गलत भी ना कह सके। अब ऐसा नहीं कि बलराम जी को दुर्योधन के अपराध दिखते नहीं थे, लेकिन अनवांटेड अटैचमेंट, बलराम जी तो चलो लीला ही कर रहे हैं हमें सिखाने के लिए, मगर हमें सीख लेनी है इनसे कि अनवांटेड अटैचमेंट की वजह से कई बार हम गलत को भी सही साबित करते हैं। जैसे कई बार हमारे भाई हों, जैसे माताएं अक्सर अपने भाई की साइड लेती हैं। हमारे भाई गलतियां भी करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं और भी कोई गलती करते हैं, तो भी वो उसको सही साबित करने की कोशिश करती है कि उसको टेंशन ही इतनी है, उसकी पत्नी उसको परेशान इतना करती है, इसलिए वो तो कभी कभी लगा लेता है, कोई बात नहीं। और मतलब मैंने देखा है ऐसा करते हुए लोगों को। या माताएं, ये एक बहुत बड़ा रोग है। भारत की जो इंडियन मदर्स हैं वो अपने बच्चों की परवरिश, अपने लड़कों की परवरिश बहुत खराब ढंग से करती हैं। इसी वजह से शादी के बाद में उनके लड़के अपनी पत्नियों को तंग करते हैं। उसका मुख्य कारण उनकी माता होती है, क्योंकि उनकी माता ने उनको ऐसी आदत डाल रखी होती है कि शादी के बाद वो अपनी पत्नियों में अपनी माता को खोजते हैं। माँ बिल्कुल उनको बिगाड़ के रखती हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा, मेरे बेटे को ठंड नहीं लगनी चाहिए, इसकी पसंद की चीज बन जाएगी। अब पत्नी तो पत्नी होती है, वो माँ थोड़ा ना बनेगी। तो उसको इस तरह से डिपेंडेंट कर रखा है माँ ने कि वो कुछ भी करने लायक नहीं होता है। मैं रूरल एरियाज की बात करूंगा, अर्बन एरियाज में तो इतना नहीं है, पर गांव देहात में तो लड़के बिल्कुल बेकार होते हैं, खाना तक बनाना नहीं आता, कपड़े धोना नहीं आता, और पत्नी जब आती है तो वो बिल्कुल उसको उसके बच्चे ही बन जाते हैं। और जब पत्नी उतना नहीं कर पाती, माँ जितना नहीं कर पाती,
तो झगड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ टूटता है। तो इसकी कहीं ना कहीं माता की परवरिश पे बहुत, तो इस तरह से किसी की साइड लेते रहना, जब माँ देखती है कि उसका बेटा गलत कर रहा है तो उसको वहां पर अपने बेटे को रोकना चाहिए, और बेटियों को भी रोकना चाहिए। आजकल तो बेटियों के लिए भी अंधा प्यार हो गया है माताओं को। माताएं तो बिल्कुल इस जनरेशन की जो माताएं हैं, पुरानी माताएं तो बहुत टाइट रखती थी, बेटियों को भी टाइट रखती थी, बेटों को थोड़ा कम टाइट रखती थी, लेकिन बेटों के लिए पिताजी बैठे हुए थे घर के अंदर वो उनको चाबी डालते थे। लेकिन आजकल तो ना माता ना पिता कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बोले तो बच्चे सुनते नहीं है। इस वजह से आजकल शादियां भी टिकती नहीं है, रिलेशन भी टिकते नहीं है। ये सब का कहीं ना कहीं इसका कारण तो अंधा प्रेम, अंधा मोह जो है ये ठीक नहीं है। जहां पर हमारा प्रेमी गलत हो वहां पे हमें बिल्कुल उसको गलत समझ आना चाहिए। अब बलराम जी को दिख रहा है दुर्योधन गलती कर रहा है, वो भी नियम तोड़ रहा है, वो बलराम जी को नहीं दिख रहा, लेकिन दुर्योधन के प्रति नियम तोड़ दिया गया तो बलराम जी एकदम गुस्सा हो गए, आंख बबूला हो गए। तो सीधापन जो है ये, खैर ये तो एक उनका गुण है, ये तो दिव्य गुण है, ये कोई उनके अंदर अवगुण नहीं है। पर हमें इस तरह से सीख लेनी चाहिए कि ये जो है इस तरह से अंधा मोह किसी के भी प्रति संसारिक व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। हालांकि बलराम जी पर तो ये जच रहा है क्योंकि वो एक आदि गुरु तत्व है, और गुरु तत्व तो ऐसे ही होने चाहिए जो किसी के लाख अपराध भी क्षमा कर सके अपने शिष्य के। हमारे गुरु महाराज से भी तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारी गलतियां ना देखें। तो दुर्योधन एक शिष्य था, आदि गुरु तत्व का शिष्य था, तो संभवतः यही होना भी था कि वो अपने शिष्य के अपराधों को तो क्षमा ही करते। लेकिन हम लोगों को जो है ये सीख लेनी चाहिए। और आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि अभिमन्यु का भी अंतिम संस्कार बलराम जी ने किया था। अभिमन्यु की मृत्यु एक बहुत ही दुखद घटना थी और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा हो जाएगा। अर्जुन बस थोड़े समय के लिए गए थे और उसके अंदर अंदर ही अभिमन्यु के साथ ऐसा कर दिया गया, और किसी को भी चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था अर्जुन के सिवा। फिर भी अभिमन्यु बहुत सही तरीके से लड़े और चक्रव्यूह भी भेदने लगे। तो उन्होंने देखा कौरवों ने तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा किसी से, तो इतने सारे आ गए, सबने मिलकर अटैक कर दिए, जबकि नियम था एक के साथ एक लड़ेगा। सारे मिलकर उसको घेर लिए और बड़े अनीति से और बड़ी क्रूरता से उसको मारा। तो पांडव तो बिल्कुल शोक में डूब चुके थे, क्या उनको तो सदमा लग गया था। तो बलराम जी ने उनका संस्कार किया फिर, क्योंकि बलराम जी को बड़े प्रिय थे अभिमन्यु, मामा लगते थे वो उनकी बहन सुभद्रा के पुत्र थे। मामा भांजे का प्यार कितना ज्यादा होता है। अपने हाथों से फिर उनका दाह संस्कार बलराम जी ने किया था। और अंतिम अवस्था में बलराम जी कैसे संसार से गए थे, बलराम जी, कई लोग पूछते बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई, तो मृत्यु तो खैर उनकी नहीं हुई थी। उनके मुंह से एक सफेद रंग का सांप निकला था बड़ा सा, और जगत से प्रयाण किए इस प्रकार शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। फिर क्या हुआ, वो अनंत शेष बनके और सांप बनके निकल गए मुंह से, और वही जो है जो उनका जो पार्थिव शरीर था वो गायब हो गया, दृश्य हो गया, और सर्प बनके अनंत शेष बन गए, और वो उसी रूप में चले गए वापस जहां से वो आए थे। तो ये बलराम जी के बारे में पढ़ा। प्रद्युम्न को हम कल पढ़ेंगे, समय लगभग पूरा हो गया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। सभी भक्तों का धन्यवाद। जिन भक्तों का प्रश्न है वो रुक सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। धन्यवाद जी। कोमल माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है क्या? प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि बलराम जी की कृपा से हमें ये सब कुछ मिलता है, तो एक मेरे साथ कल ऐसे एपिसोड हुआ कि, एक मिनट प्रभु जी। कोई बात नहीं। तो आज भीष्माष्टमी भी है। भीष्म पितामह का आज ही के दिन उनका आविर्भाव भी हुआ था। बहुत शुभ दिन है आज भी। तो भीष्म देव के बारे में तो थोड़ी बहुत चर्चा आज वैसे हो ही गई उनकी महाभारत में, और वहां पे भीष्म पितामह का नाम तो हमने ले ही लिया था। तो भीष्म देव के द्वारा जो स्तुति गाई गई है, भीष्म स्तुति, उसका पाठ कर सकते हैं जो भक्त करना चाहें आज के दिन, तो उनको बड़ी कृपा मिल जाएगी भीष्म पितामह की। क्षमा कीजिएगा, कल अद्वैताचार्य जी का भी था, वो भी कर नहीं पाए। तो खैर, हाँ जी कोमल माता जी। सॉरी प्रभु जी, मेरे पास पेशेंट आ गया, मैं आप प्रश्न बोल देती हूँ, आप क्लियर कर दें
कि जैसे कल ऐसा एपिसोड हुआ था कि कल घर पे गेस्ट आए हुए थे, तो ऊपर से टाइम हो रहा था भगवत गीता पढ़ने का, तो वो जितना उनका टाइम था उससे ज़्यादा घर पे थे। तो मन में उस टाइम पे चल रहा था, अरे ये अभी यहाँ है, मुझे भगवत गीता पढ़नी है। तो जब वो चले गए, उनके जाने के बाद जैसे माइंड एकदम चेंज हो गया कि पढ़नी नहीं है। एकदम से अभी ये काम कर लेती हूँ, अभी ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कोशिश की कि सोने से पहले पढ़ के ही सोऊं, बट वो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। हाँ, वो हो जाता है ना, वो मन बदल जाता है हमारा, वाइब्रेशन से भी बदल जाता है, किसी का वो लग जाता है, संग दोष लग जाता है, कोई किस मूड में आता है। कई बार हमारे साथ भी होता है, बढ़िया सेटअप करके नहा धो के एकदम तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए, और एकदम से खबर मिली कि घर में कोई बीमार हो गया, जा नहीं सकते, तो उसके सेवा में लग जाते हैं। तो बड़े बेमन से घर परिवार के काम करने पड़ते हैं, मन तो मंदिर में ही जाने का करता है, लेकिन जब काम हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर वो बोलते हैं अच्छा अब जा सकते हो, अब चले जाओ, फिर मन नहीं करता, बाद में वो समय बीत जाता है। तो ये तो मन की अवस्थाएं हैं। और मन जो है, मन के मते ना चालिए, मन के मते अंधेर, मन के हिसाब से नहीं चलना होता। भक्ति मार्ग में हमको मन मार के चलना होता है, कई बार, बहुत बार मन मारना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हमारे साथ ऐसा हो गया, परिवार के लोग आ गए उस समय, क्या कर सकते हैं अब, चलो थोड़ा पढ़ के ही सोते हैं। तो आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि रात को सोने से पहले पढ़ के ही सोएंगे, चाहे बेमन से पढ़े, तो यही करना उचित था। बिल्कुल आपने ठीक किया माता जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को। प्रभु जी, यही मैं पूछ रही थी प्रश्न कि मतलब दुर्योधन क्योंकि वो इतना अधर्मी था, इतना वो मतलब गलत कार्य में लिप्त था, तो भी उनको मतलब उससे क्यों प्रेम था, मतलब बलराम जी को। तो आपने जैसे वही बोला कि वो लीला करने आए थे, जैसे वही हमें शिक्षा देने आए थे, आपने हाँ, जैसे आदि गुरु बताया। तत्व हैं, तो हाँ गुरु हाँ, होने आदि के गुरु नाते वो शिष्य के प्रति एक उसके अपराध क्षमा करने की उनमें गुण होता है गुरुओं में, इसलिए जी जी वैसा। जी, हाँ हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। ललिता सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा ललिता सुहासिनी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले का हैंड रेज है। अच्छा, पहले का, ठीक है। अंतर्यामी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। अभी जो हमने पढ़ा इस श्लोक से, इसमें से हमारे को ये पता चला कि अक्रूर, वसुदेव, इवन महाराजा उग्रसेन, ये सब वृष्णि वंश के थे। तो वसुदेव वृष्णि वंश के थे, तो कृष्ण भी वृष्णि वंश के हैं, तो उनको फिर यदुपति क्यों बोला जाता है? यदुवंश कौन सा वंश फिर हुआ? क्या ये वृष्णि वंश यदुवंश दोनों एक ही है? सेम ही है प्रभु जी। अच्छा, सेम है। हाँ जी, या जी महाराजा जी। यदु से वो यदुवंश भी पड़ गया, और हाँ वृष्णि भी जो है वो उसी वंश, जैसे कुरुवंश पुरुवंश एक ही है, उसमें राजा जी जी। कुरु हो गए, सूर्यवंश में सूर्य देवता, फिर जो पृथुवंश हो गया, फिर आगे चल के जैसे जैसे नए नए राजा आते जाते प्रभावशाली, उनके नाम जी से वो जी आगे चल के वो रघुवंश हो गया। तो इस तरह से वो चलता जाता है प्रभु जी। जी गुरु जी। और दूसरी बात है, जैसे अभी तक किसी असुर का जिक्र नहीं आया था, पर पुराणों में वर्णित है कि कंस असुर था, तो दुर्योधन सॉरी वो अपना उग्रसेन तो, और तो कोई उनका कोई पुत्र था भी नहीं असुर पुत्र, फिर वो तो मानव ही थे। कंस जैसे असुर कैसे पैदा हो गया उनसे? असुर प्रभु जी यहाँ पे जात से नहीं था, जाति से तो मानव ही था कंस, उसके सिर पे सींग तो नहीं थे, लेकिन आसुरी वृत्ति का था। असुर जैसे मतलब कार्यकलाप उसके असुरों वाले थे, आसुरी वृत्ति का था, तो उसको ऐसे कह दिया असुर ही था ये। तो ऐसे कह देते ना गधा है ये, तो वो सच में गधा नहीं बन जाता, वो गधे जैसे काम करता है व्यक्ति, तो इसलिए यहाँ पे उसको असुर कह दिया कि आसुरी वृत्ति बहुत थी उसमें, और आसुरी शक्तियां भी बहुत थी। कंस के पास शक्तियां थी जो असुरों के पास होती है, हालांकि वो मानव थे, लेकिन मानव होते हुए भी उन्होंने वो शक्तियां अर्जित की थी। ऐसा बताते हैं कि कृष्ण के पास हर दिन कंस 3 असुर भेजता था, रोज के 3। एक को तो भगवान सुबह नाश्ते के बाद मारते थे, एक को दोपहर लंच से पहले, एक को लंच के बाद में। रोज कम से कम 3 असुर तो भगवान मारते ही थे रोज के। और इतने हजारों लाखों असुर मारे भगवान ने कि भागवतम में लिखा है, इन सबका वर्णन हो नहीं सकता, तो मेन का वर्णन कर दिया, कुछ 5-10 का
पर हजारों मारे थे। और ऐसा बताया गया है कि इन सभी असुरों को कंस ने पर्सनली हराया था। एक एक असुर को, ये पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, अरिष्टासुर को, प्रलंबासुर को, इनको कंस ने एक एक के साथ युद्ध किया था, सबको हराकर और उनको अपना दास बनाया था। इसीलिए वो उनकी इतनी मानते थे, कंस से डरते थे, क्योंकि कंस ने सबको हराया हुआ था। तो इतने मायावी, इतने डरावने ऐसे ऐसे असुर हैं, भगवान कृष्ण ने तो इनको हराया, पर कंस ने भी हराया हुआ था। तो इनसे आप कंस की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंस कितना शक्तिशाली था। कि ये जितने भी थे, केशी और ये सब कंस के सेवक थे। तो कंस के अंदर आसुरी शक्तियां भी बहुत ज्यादा थी, मायावी शक्तियां भी थी, इसलिए भी वो एक बहुत महान असुर भी था। हालांकि कृष्ण ने तो एक मुक्के में ही कंस को समाप्त कर दिया। उसी से समझ में आता है कृष्ण के अंदर पावर कितनी थी। लेकिन जब असुरों से लड़ते थे कृष्ण, तो ऐसा लगता था जैसे असुरों को मारने में बड़ी मशक्कत लग रही है। तो वो तो कृष्ण भगवान खेलते थे। कहते ना, मामा जैसे खिलौने भेजता है तो बच्चा थोड़ी देर खेलता है फिर तोड़ देता है। तो खेल खेल में भगवान उनके साथ खेल खेलते थे। नहीं तो कृष्ण भगवान ने कंस को तो एक मुक्के में मार दिया था। तो इसलिए भी कंस को असुर कहा गया, क्योंकि कंस जो है वो आसुरी वृत्ति भी थी और आसुरी शक्तियां भी उसके अंदर थी। ऐसा। जी जी गुरु जी। और ये जो जरासंध था उसको भी तो हरा करके उनके कन्याओं से ब्याह किया था, उसको भी कंस ने हरा दिया था। कंस तो बहुत शक्तिशाली था। जी जी, तो क्या जरासंध भी असुर था? ये सारे ही असुर थे प्रभु जी। जो भी कृष्ण का विरोधी है वो असुर ही है। चाहे आज हमारे परिवार में भी कोई अगर कह दे ना मैं कृष्ण को नहीं मानता, वो असुर ही है। असुर, आसुरी वृत्ति ही है उसके अंदर। बिल्कुल। जी जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। वृषाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, मुझे जो समझ में आया है वो आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कि जैसे कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनका विस्तार बलराम जी से होता है, और फिर राधा रानी, ये दो विस्तार होते हैं। फिर यहाँ भगवान का काम खत्म हो जाता है। फिर आगे भगवान बलराम है, अपना विस्तार मतलब प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध से करते हैं। और फिर संकर्षण से फिर 4 विष्णु प्रकट होते हैं, और फिर बाकी विस्तार इन्हीं से होता है। तो मतलब भगवान बलराम जो है वो सेवक भगवान है, तो इसलिए वो भगवान की सेवा करने के लिए ये सारे विस्तार करते हैं। क्या ये सही है प्रभु जी? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वो कृष्ण से अभिन्न भी हैं, लेकिन वो जैसे आपने कहा कृष्ण सेव्य ठाकुर हैं और बलराम जी सेवक ठाकुर हैं वो भगवान लेकिन सेवक भगवान हैं। तो वही सारे ऐसे विस्तार करते हैं, चतुर्व्य विस्तार करते हैं। और 5वें विस्तार में, पंचम विस्तार में बलदेव से ही सदाशिव भी आते हैं। सदाशिव से फिर आगे चल के शंभु से फिर रुद्र भी आते हैं। तो वो भी एक उनका विस्तार चलता है। ये जितना हम पढ़ रहे हैं आप यही समझिए कि मतलब ये हम, अब ये बहुत थोड़ा है। एक्चुअल में क्या होता है वो हम कभी समझ ही नहीं सकते। रियल में बलराम से कितने विस्तार निकलते, कृष्ण से कितने विस्तार निकलते हैं, ये हम जान नहीं सकते। ब्रह्मा जी जब तीसरे स्कंद में सारी घटनाएं बताते हैं नारद जी को, तो वो कहते हैं ठीक ठीक तो मैं भी नहीं जानता पूरी उत्पत्ति कैसे संसार चलता है। आध्यात्मिक जगत छोड़ो, भौतिक जगत की भी उत्पत्ति मुझे पूरी तरह नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैं उतना तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ब्रह्मा जी कह रहे वो नहीं समझ पाए, तो हम कैसे पूरी तरह से समझ पाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन जितना आपने कहा इतना तो सही है। हमने इतना तो पढ़ा ही है कि भगवान कृष्ण से बलराम जी आए हैं, पर यह कहना गलत है कि सिर्फ बलराम जी आए हैं, सिर्फ राधा रानी आए हैं, तीसरा कुछ आया नहीं। क्योंकि हमने 2 के बारे में पढ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये तो आए हैं, बाकियों का हमें पता नहीं। और बलराम जी से फिर आगे 4 ही आते, 5वां नहीं आता, 5 ही आते हैं। 5वें में तो सदाशिव भी हैं, 6 नहीं आ सकते, ये भी हम कह नहीं सकते। पर हाँ, ये 4 चतुर्व्यूह और संकर्षण से फिर आगे 4, फिर दूसरे संकर्षण से महाविष्णु से गर्भोदक्षय से क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से आगे सभी ऋषि मुनि, और फिर वो सभी ऋषि मुनि आगे चल के सृष्टि चलाते हैं, उनके फिर हम संतान बनते हैं। तो ले देकर भगवान कृष्ण ही हमारे अल्टीमेट पिता हैं, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बिल्कुल सही समझाया वृषाली माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृष्णि वंशी यदुकुल की शाखा है एक,
यदुकुल से ही निकली हुई है, इसलिए दोनों एक हैं। जैसे हम गुप्ता होते हैं, गुप्ता से गर्ग भी गुप्ता में आ जाते हैं, अग्रवाल भी गुप्ता में आ जाते हैं, दूसरे भी गुप्ता में आते हैं, तो वो सारे गुप्ता लिखते हैं अपने आप को। ऐसे विष्णु वंश जो है ये यदुकुल की ही शाखा है। यदुकुल से तो निकली है। जी प्रभु जी। तो वो और लोग दूसरा, यादव भी हैं और वृष्णि भी हैं। जी प्रभु जी। जी, और दूसरा प्रभु जी, परिक्रमा कैसे करनी चाहिए किसकी? डेटिस की? दक्षिण दिशा में भगवान को जब हम रखते हैं अपने, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। तो भगवान हमारी राइट साइड पे हो, उस तरह से परिक्रमा लगानी चाहिए। और जब हम घूम के वापस भगवान के सामने आते हैं, तो वहां पे हमको गति अवरोध जरूर देना चाहिए। गति अवरोध हल्का सा रुक के थोड़ा सा घूमना चाहिए, फिर वापस मुड़ के, फिर कई लोग पूरा घूम जाते हैं, पूरा नहीं घूमना होता है। हल्का सा राइट साइड से पीछे, राइट वाला पैर थोड़ा पीछे करते हैं, ये हाथ जोड़ के, और फिर से वापस घूम के फिर से जो है प्रदक्षिणा करते हैं। भगवान कृष्ण की कम से कम 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और फिर उनको प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम भगवान बाईं तरफ होने चाहिए हमारे। प्रभु जी, लोग करते हैं लेफ्ट साइड से परिक्रमा करते हैं डेटिस की या मंदिर की। लेफ्ट हम साइड भी से नहीं लेफ्ट साइड। करते, वो राइट साइड से ही सब करते सारे मंदिरों में। मतलब हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से लेफ्ट साइड है, पर भगवान के हिसाब से राइट साइड ही होता है। आप भगवान की जगह पे खड़े हो जाएंगे तो आपकी राइट साइड ही पड़ेगी वो, और जब हम उसमें एंटर करेंगे तो भगवान हमारे राइट साइड में पड़ेंगे, हम भगवान की राइट साइड पे, भगवान हमारी राइट साइड पे। वो दरवाजा लेफ्ट साइड पे जरूर होता है। जी जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आज वो भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखा हुआ है ना कि भगवान की परिक्रमा राइट साइड से करनी चाहिए। हाँ, राइट साइड तो मतलब कि भगवान को अपनी दक्षिण दिशा में रखते हैं, उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, आप सही भक्तों का बहुत। हाँ, ये मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अंतर्यामी प्रभु जी ने पूछा ना कि वो असुर कैसा, कंस कैसे क्या जी असुर था। जी जी। तो एक सीरियल में देखा था प्रभु जी मैंने कि वो जो उग्रसेन राजा उनकी पत्नी के साथ वनगमन गए थे, तो एक असुर ने उनकी पत्नी पर रेप किया था। और फिर वो उग्रसेन राजा ने पत्नी का स्वीकार कर लिया था, और ये बात किसी को बताई नहीं थी। तो उससे वो कंस का मतलब कंस का जन्म हुआ। इसे सीरियल में देखा था प्रभु जी मैंने। उस तो किसी को पता ही नहीं थी, तो सीरियल वाले को कैसे पता चल गई ये बात? मतलब वो कथा में ऐसे सीरियल में देखा था प्रभु जी मैंने कि कंस का जन्म ऐसे हुआ, असुर असुर क्यों था वो ऐसे। नहीं, आपने कहा ना वो उग्रसेन महाराज ने किसी को बताया नहीं था। प्रभु जी उस टाइम बताया नहीं होगा, लेकिन पता बाद नहीं में बता दिया होगा। सीरियल में कथा थी लेकिन। ठीक है, ऐसा हो सकता है। वैसे सीरियल की मैंने बातें पूरी तरह हाँ से, सुनी, हाँ पूरी, सुनी भी थी ये कथा। मैंने बाद में भी किसी प्रवचन में, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन सुनी थी, बाद में भी सुनी थी मैंने ये कथा। हाँ, अगर आपने किसी प्रामाणिक आचार्य से सुनी है तो हम जरूर उसको मानेंगे। और सीरियल की बातों को हम थोड़ा कम ही मानते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। तो जो भी हो, था तो वो असुर ही, आसुरी वृत्ति उसमें बहुत थी। धन्यवाद मनीषा माता जी। हरे वो कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सही आपके भक्तों चरणों में, आप प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। आदिनारायण प्रभु जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पावने भी वेस्ट हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। रुद्र प्रभु जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण।